दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के भारत आने की खबरों के बाद से ही जो है ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि क्या इंटरनेट की स्पीड जो है और तेज़ हो जाएगी या फिर इंटरनेट जो है और सस्ता हो जाएगा। आज इन्हीं सब बात पे चर्चा करेंगे और आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि इसका इफ़ेक्ट जो है आने वाले समय में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके ऊपर और जो यूज़र हैं उस पर क्या पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस कंपनी भारतीय एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं को भारत लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टार स्पेस एक्स से करार कर लिया है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसका संचालन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स करती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर ही कहीं भी इंटरनेट की सुविधा जो है वो मुहैया करा सकता है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। वो स्पेस एक्स और टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले जो ट्विटर हुआ करता था, उसके मालिक हैं। इस समय वो अमेरिकी प्रशासन में अहम भूमिका निभा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जो है सबसे करीबी माने जाते हैं। ऐसे में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराती है और इससे दूर दराज के उन इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस पहुंच सकती है जहां पारंपरिक इंटरनेट सर्विस पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो अब इस करार के बाद से ये उम्मीद भारत के अंदर जगी है कि भारत के दूर दराज गाँव में भी जो है अब इंटरनेट की सुविधा जो है एलन मस्क से यानी उनकी कंपनी स्टारलिंक से जियो और एयरटेल का करार होने के बाद जो है अब गाँवों में भी आने वाले समय में हाई स्पीड जो है इंटरनेट सेवाएँ जो है देखी जा सकेंगी। कई सालों के इंतजार के बाद स्टारलिंक आखिरकार भारत में आ रहा है। भारत में इसकी सर्विस जियो और एयरटेल के साथ मिलेगी। हालांकि ये सर्विस कैसे मिलेगी इस पर अभी बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी जो है नहीं आ पाई है। दोनों कंपनियों ने बताया कि स्टारलिंक के इक्विपमेंट उनके स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे। इसके बारे में आइए आपको बताते हैं कि क्या आने वाले समय में होगा। स्टारलिंक ने भारत में अपने कारोबार के लिए एयरटेल और जियो दोनों से ही पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनियों ने आधिकारिक रिलीज जारी करके एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ काम करने की जानकारी दी है। इसका ये मतलब है कि स्टारलिंक के भारत में काम करने का रास्ता जो है खुल गया है। स्टारलिंक एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। इसकी मदद से उन रिमोट एरिया में भी इंटरनेट सर्विसेज जो है पहुंचाई जा सकती हैं जहां फाइबर ऑप्टिकल या केबल नहीं पहुंच सकता है, जैसे जंगल और पहाड़ के इलाकों में या दूर दराज गाँव के इलाके में जो है इंटरनेट की सुविधा जो है आने वाले समय में मुहैया कराई जाएगी। हालांकि भारत के पड़ोसी देश भूटान में जो है स्टारलिंक की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। भारत में अभी भी स्टारलिंक को नियामकों की मंजूरी अभी पूरी तरीके से नहीं मिली है। इसको लेकर कुछ सुरक्षा की चिंताएं हैं। सैटेलाइट संचार लाइसेंस के लिए स्टारलिंक का आवेदन अब फाइनल राउंड में एंट्री कर गया है। हालांकि भारत सरकार स्टारलिंक के लिए कुछ बड़ी शर्तें रख सकता है, लेकिन अगर भारत में इसकी मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले दिनों में भारत में जो है इंटरनेट की तस्वीर जो है वो बदल सकती है। अब सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर स्टारलिंक क्या है। इसके जवाब में अगर कहा जाए तो स्टारलिंक 100 से ज़्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देती है। उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7000 से ज़्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल आसानी से जो है किया जा सकता है। इस कंपनी का एक किट भी उपलब्ध करवाती है जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉयड पर स्टारलिंक का ऐप जो है मौजूद है जो सेटअप से लेकर के मॉनिटरिंग तक जो है करता है। अब आपको स्टारलिंक के स्पीड के बारे में बताते हैं। स्टारलिंक के सैटेलाइट ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के मुकाबले धरती से ज़्यादा करीब 550 किमी है। इससे तेज़ इंटरनेट मिलता है। स्टारलिंक का दावा है कि वो 150 Mbps तक जो है स्पीड देती है, जो फाइबर ब्रॉडबैंड से कम है लेकिन पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से
काफ़ी बेहतर है। अब भारत में अगर ये आता है तो क्या बदलाव हो सकता है? स्टारलिंक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उन क्षेत्रों में इंटरनेट की सर्विस देता है जहां ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस नहीं दे सकते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के स्थान और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र भी जो है शामिल हैं। अब एक सवाल और उठता है कि क्या स्टारलिंक मौजूदा कंपनियों के लिए चुनौती है? इसका जवाब अगर देखा जाए तो स्टारलिंक और अन्य सेटकॉम सर्विसेज पारंपरिक इंटरनेट कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि इनकी पूरक सर्विस है। हालांकि इनकी लागत ज़्यादा है। स्टारलिंक के प्लान्स मौजूदा ब्रॉडबैंड के प्लान्स के मुकाबले 18 गुना तक महंगे हैं। सरकार चाहे तो डिजिटल इंडिया योजना में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का इस्तेमाल करके कीमतों को कम करने में मदद कर सकती है। अगर भारत में इसका भविष्य देखा जाए तो कैसा होगा? देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। KMPG की 2024 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बाजार साल 2028 तक 1.7 लाख करोड़ रुपए तक जो है पहुंच सकता है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकॉम, इंटरनेट और डिजिटल बिजनेस में 5 सालों में 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रिलायंस जियो देश का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर है, जिसके दिसंबर के अंत में करीब 46 करोड़ वायरलेस ग्राहक हैं। पिछले साल जून में टैरिफ बढ़ाने से सितंबर तिमाही में इसके प्रॉफिट का उछाल जो है काफ़ी देखने को मिला। यानी ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है इस इंडस्ट्री का बोलबाला है और 46 करोड़ जो है जियो के ग्राहक इस समय भारत के अंदर मौजूद हैं। साथियों, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अगर भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है तो आने वाले समय में जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो भारत के अंदर स्थिति है उसमें रिलायंस जियो जो है सबसे बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री के रूप में जो है भारत के अंदर मौजूद है। लेकिन एयरटेल और जियो के हाथ मिलाने के बाद और स्टारलिंक जिस समय भारत के अंदर प्रवेश करेगा उस समय भारत की तस्वीर जो है पूरी दुनिया की नज़रों में सैटेलाइट की दुनिया में या यूँ कहें इंटरनेट की दुनिया में पूरी तरीके से बदल जाएगी। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।